क्वेश्चन आपका, आप अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के नाम है आपका लॉन डाटा बेसिक रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का आप बेहतर तरीके से पहले नोट कर लीजिए। हम आपका स्क्रीन पे अच्छी तरीके से जूम करके डाल चुके हैं। उसके बाद पुनः उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में प्रॉब्लम कर रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके भेजिए। हम आपको कमेंट में उसका फॉर्मूला ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बनाइए आप अपना क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पढ़ाई करें स्टार्ट। आज का क्या है आपका लॉन डाटा बेसिक रिपोर्ट, यही ना। अरे लॉन का मतलब क्या होता है? कर्ज लेना। लॉन का मतलब कर्ज लेना। किसी से कर्जा और लेते हो ना, क्या कहते हैं, हमको थोड़ा लोन दे दो, बैंक से लोन लेते हो या किसी व्यापार से लोन लेते हो, तो लोन हो गया। कंप्यूटर में काम करोगे, एंट्री करोगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। डेट क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आता है सीरियल नंबर। क्या नेम आता है? सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के बाद तो आप समझते होंगे 1 से लेके 10, 20, 25, 30 वो एक सीरियल नंबर हो जाता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कस्टमर नेम। क्या लिखा हुआ रहता है? कस्टमर नेम का मतलब क्या? आम पब्लिक, जो पब्लिक है हमारा, वो यहाँ पे क्या करने के लिए आए? तो लोन लेने के लिए। तो सपोर्ट डेट हम आपको समझा रहे हैं, गौर से समझिएगा। सपोर्ट डेट ले लीजिए कि आप एक कोई कंपनी में बैठे हुए। किस कंपनी में? कोई भी एक कंपनी ले लीजिए। क्या? खुद का कंपनी, यूनिक अनलिमिटेड कंपनी, कोई भी एक कंपनी। अब आपके कंपनी में कस्टमर आया, ठीक, जिस कस्टमर का नाम क्या था? मनीष कुमार। आपके पास आया और आपको बोला कि सर जी मुझे लोन चाहिए। हम सुनते हैं कि आपके बैंक में बराबर लोन दी जाती है, तो मुझे लोन चाहिए। क्या चाहिए? मुझे लोन चाहिए। तो लोन के लिए कितने रुपए लोन लेना चाहता है वो? 45,000। कितना रुपया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोन अमाउंट। कितना रुपया लेना चाहता है? 45,000 रुपया लोन लेना चाहता है। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, हम लोन 45,000 रुपया देने के लिए तैयार। लोन ड्यूरेशन आप उनको शर्त रख दिए, लोन तो देंगे हम, लेकिन वो लोन सिर्फ 3 साल के लिए ही हम लोन देंगे। कितने साल के लिए देंगे? सिर्फ 3 साल के लिए। ज्यादा दिन के लोन नहीं दे सकते हम आपको। तो वो कस्टमर को लेना जरूरी है और आपको बोल दिया कि ठीक है सर मुझे जरूरत है, आवश्यकता है, हम लोन लेने के लिए तैयार है, तो 3 साल के लोन लेंगे। अब आप उसको बोल दिए कि भाई 3 साल के लोन तो देंगे, लेकिन 3 साल के लोन के बाद जो है ना, हम आपको लोन इंटरेस्ट 5% हम आपका इंटरेस्ट लेंगे। कितने परसेंट इंटरेस्ट लेंगे हम आपसे? 5% इंटरेस्ट लेंगे। तो वो आपको इंटरेस्ट देने के लिए भी राजी हो गया। भाई इसको जरूरी है, मजबूरी है कि नहीं है? अब जिस व्यक्ति के पास मजबूरी है तो क्या कहावत में है, गधा कभी बाप बनाना पड़ता है, नहीं कहता जी। तो वही है कि 5% हम लोन परसेंटेज हमको देने के लिए, लेने के लिए वो। तो यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो वो कस्टमर आपसे पूछ रहा है कि सर ठीक है हम लोन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे यह समझा दीजिए कि 5% से कितने परसेंट से? 5% के 45,000 रुपया का 3 साल में कितना रुपया इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? उसको 1 साल के पहले निकाल के मुझे बताना है। कितने साल के लिए? 1 साल को निकाल के बताना होगा। तो नोट कीजिए फॉर्मूला टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए। नोट कीजिए, टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए लिख रहे हो आप? लिख रहे हो ना? टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए बराबर, एक मिनट रुक जाना, थोड़ा कीबोर्ड निकाल लेते हैं। लिखिएगा बराबर, क्या लिखिएगा? बराबर लिख लिए लोन अमाउंट
लॉन अमाउंट गुने, क्या देना होगा आपको यहाँ पे, गुना लॉन अमाउंट गुने कितने परसेंटेज, 5%, तो लॉन इंटरेस्ट। क्लियर, डाल दिए। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप एंटर प्रेस कीजिएगा, आपको निकल जाएगा 2250 रुपया। हो गया कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे दिया गया हुआ है y एंड i निकालने के लिए, क्या देने के लिए, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, y एंड i निकालने हैं। ठीक है, तो y और एंड कैसे निकलेगा सो देख लीजिए। ये रहा y और एंड निकालने के लिए, y का मतलब एयर, हाँ, i का मतलब इंटरेस्ट। तो एक साल का इंटरेस्ट हो गया 2250 रुपया, एक साल का निकला ना 2250 रुपया। लेकिन वो लोन ले रही है कितने साल के लिए, कितने साल के लिए लोन ले रही है, वो टोटल 3 साल के लिए लोन ले रही है। तो 3 साल के लोन को तो आप पेमेंट निकालना पड़ेगा। फिर से रिपीट करते हैं, समझिएगा बात को, जो नहीं समझ में आ रहा है फिर से कंप्लीट। ये 2250 रुपया जो निकला वो एक ईयर मतलब 1 ईयर के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है y एंड i मतलब टोटली कितने पैसा निकल रहे हैं, कितने साल के लिए आ जा रहा है, 3 साल का। तो 3 साल में टोटल कितना पेमेंट होगा, तो नोट कीजिएगा फिर, बराबर, नोट कीजिए आप लोग, नोट कर रहे हैं, बराबर टोटल इंटरेस्ट है ना, बराबर टोटल इंटरेस्ट गुने, क्या करोगे आप, बराबर टोटल इंटरेस्ट गुने 3, क्या कर दोगे, 3 साल के लिए जा रही है तो गुने 3। क्लियर, समझ में आ रहा है, बराबर टोटल अमाउंट गुने लोन इंटरेस्ट मतलब 3 साल के लिए आ जा रहा है तो लोन इंटरेस्ट कर दोगे और आप इंटर की कर दोगे, कितना निकल गया, 6750 रुपया आपका निकल चुका है। कितना निकल चुका है, 6750 रुपया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, अब आपको कस्टमर पूछ रही है कि सर सब कुछ तो ठीक है, हम 6750 रुपया इंटरेस्ट हो गया, कितने साल का, 3 साल का, लेकिन मुझे यह समझा दिया जाए कि आखिर 3 साल में कितने मंथली आती है, क्योंकि कस्टमर मूर्ख है, पब्लिक मूर्ख है। कोई बुजुर्ग आपके पास आ गया, वो अंगूठा छाप है, उनको समझाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब होती है क्या, मंथली। तो कितने साल के लिए लिया जा गया था, 3 साल के लिए, तो लिखो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बराबर, क्या करोगे, बराबर दे दिए, बराबर लॉन ड्यूरेशन, क्या दे दोगे, लॉन ड्यूरेशन गुने, क्या दोगे आप, गुने, फिर से देखिएगा, रिपीट देखिएगा, बराबर दे दिए लॉन्ग ड्यूरेशन कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, गुने 12 क्यों दियो, क्योंकि 1 मंथ में कितना, 1 साल में कितने मंथ, 12 मंथ, 1 साल में कितने मंथ, 12, इसलिए 12 दे दिए। डेट क्लियर, आप इंटर की कीजिएगा, 12 या 36 निकल गया, दे दिए ना। 12 कहां से आया, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होती है, तो जब 1 साल में 12 मंथ होती है तो 12 या 36 महीना, तो निकल गया। ठीक, अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अमाउंट, क्या निकालने के लिए, मंथली अमाउंट निकालने के लिए। कस्टमर के आप समझा दिए कि भैया टोटल 36 मंथली आपको पेमेंट करना होगा। क्लियर, तो कस्टमर को आप 36 मंथली जो बोल दिए, क्या कस्टमर कभी 500 रुपया, कभी 1000 रुपया, कभी ऐसे EMI भरते हो आप लोग, कभी लोन की किस्ती कभी भरते हो, भाई बैंक है आपका, कोई आपका गांव का कोई दौड़ दिया तो है नहीं कि चलो भाई कोई बात नहीं आज 500 रुपया ले लो, कल हम आपके लिए मंथली जो है ना 2000 दे देंगे, कोई बात नहीं 2000 रुपये इस मंथ दे दिए तो जो है ना तीसरे मंथ जो है ना आपको पूरा पेमेंट दे देंगे। ऐसा बैंक का कोई रूल, आप कंपनी खोल के बैठे हो, कंपनी की कुछ रूल होती है तो उसको इंस्टॉलमेंट करोगे, क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट को कन्वर्ट करना होगा।
नहीं करना होगा, इंस्टॉलमेंट को क्या करना होगा, पेमेंट को कन्वर्ट करना होगा, उसको मंथली में कन्वर्ट करना होगा कि आखिर इतने का पेमेंट आपको डालना होगा। तो नोट कीजिएगा, मंथली अमाउंट निकालने के लिए बराबर, मंथली अमाउंट निकालने के लिए बराबर ठीक लोन अमाउंट, क्या कीजिएगा, लोन अमाउंट, याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, बराबर लोन अमाउंट, लोन से लेना है, 45,000 रुपया लोन लिया, उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है। आगे इंस्टॉलमेंट कितना निकल गया, 36 बराबर लोन अमाउंट गुने भागा, क्या करोगे, डिवाइडेड इंस्टॉलमेंट, मतलब 36। दैट क्लियर, समझ गया फॉर्मूला का, फिर से समझ लो। आपको इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, बराबर लोन अमाउंट, लोन अमाउंट डिवाइडेड मतलब भागा इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना है, 36 इंस्टॉलमेंट। अब इंटर की कर दोगे, यहाँ देखोगे 1250 रुपया आपका निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया, निकला। तो 1250 रुपया प्रत्येक मंथ अगर 36 मंथ तक देते रहोगे तो 45,000 रुपया पूछ जाएगा। कस्टमर को समझा दोगे कि हाँ दादा, हाँ भाई आप देख लीजिए 45,000 रुपये जो लोन लिए हैं, तो 45,000 रुपया का लोन का जो पेमेंट है आपको प्रत्येक मंथली 1250 रुपया आपको देना होगा। अब 1250 रुपया आप देते हैं तो 45,000 रुपया पूछ जाता है। दैट क्लियर। अब यहाँ पे कहानी क्या आती है, सोच समझिएगा। यहाँ पे कहानी आ रही है मंथली इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या आ रही है, अब आपका मंथली इंटरेस्ट निकालने के लिए। मंथली इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट टोटल कितना निकला हुआ था, 5% टोटल निकाले थे, कितना 6,750 रुपया वाई एंड, यही ना मंथली है, वाई एंड आई, इंटरेस्ट तो यही है ना, कितना इंटरेस्ट है 6,700। आप बताइए, कभी बैंक में आप जाते हो तो मूलधन आज पेमेंट करते हो, ब्याज कभी और करते हो, ऐसा रूल देखे हो कभी, दोनों एक साथ। तो आपको बुजुर्ग आदमी ने आपसे पूछ रहा है, भाई ये तो आपका सिर्फ मूलधन हुआ, ब्याज तो बताइए, ब्याज जोड़ के तो बताइए, दोनों जोड़ के बताइए, आखिर ब्याज कितना मुझे मंथली देना पड़ेगा। वो तो समझ गए हम, 3 साल में 6,750, कितने रुपया, 6,000 कितना 750 रुपया मुझे देना होगा, लेकिन मंथली में कितना देना होगा। तो नोट क्या किया जाए, आप लोगों को नोट कीजिएगा, लिखिएगा मंथली इंटरेस्ट निकालने के लिए, मंथली इंटरेस्ट निकालने के लिए बराबर क्या डालना होगा, बराबर लोन अमाउंट, सॉरी लोन अमाउंट नहीं होगा, लोन अमाउंट नहीं, बराबर वाई एंड आई, क्या दोगे, वाई एंड आई। हम रिपीट करते हैं, समझिएगा ढंग से। मंथली इंटरेस्ट निकालने के लिए, मंथली इंटरेस्ट निकालने के लिए बराबर वाई एंड आई, मतलब ईयर्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड, फिर से भागा दीजिएगा, क्लियर। उसके बाद आपको डालना होगा इंस्टॉलमेंट, कितना, तो 36, कितना देना होगा, 36 पे क्लिक करना होगा इंस्टॉलमेंट, और फिर आप पूरा इंटर की कीजिएगा, 187 रुपया पर मंथ आपका निकल गया, निकल गया नहीं निकल गया, 187 रुपया पर मंथ अगर 36 महीना तक दीजिएगा तो आपको 6,750 रुपया पूछ जाएगा। अब फिर आपको बुजुर्ग आदमी पूछ रहे हैं, भाई सब कुछ तो ठीक है, हम ये समझिए 1250 रुपया मुझे आपको मूलधन देना होगा, 187 रुपया मुझे इंटरेस्ट मतलब ब्याज देना होगा, लेकिन भैया मुझे इतना बता दीजिए, हम तो मूर्ख आदमी है कि आखिर दोनों को जोड़ के कितना पैसा हो रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं मंथली पे। क्या बोला जा रहा है, मंथली पे। आप लिखिएगा मंथली पे निकालने के लिए क्या लिखिएगा, मंथली पे निकालने के लिए बराबर क्या कीजिएगा, बराबर हाँ मंथली अमाउंट क्या डालना होगा आपको, प्लस मंथली अमाउंट प्लस क्या चीज, मंथली इंटरेस्ट। दैट क्लियर। इंटर की कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 14,000
1437 रुपया 5 पैसा प्रत्येक मंथली आपको जमा करना पड़ेगा। कितना जमा करना पड़ेगा? 1437 रुपया। अब यहाँ पर आ रहा है टोटल पे, क्या आ रहा है आपका? आपसे ये पूछ रही है बुजुर्ग आदमी, भैया सब कुछ तो समझ गए, ठीक है, मुझे इतना बता दीजिए आखिर मूलधन और ब्याज दोनों टोटल कितना रुपया हो जाता है मेरा 3 साल में? लिखिएगा, टोटल पेमेंट निकालने के लिए, टोटल पे निकालने के लिए बराबर, टोटल पे निकालने के लिए बराबर, हाँ, मंथली पे गुने इंस्टॉलमेंट, देख रहे हो, बराबर टोटल पे गुने इंस्टॉलमेंट, ठीक है। दिख रहा था, पूरा सोचना, क्लियर? गुने नहीं, हाँ गुने हो गया। एंटर प्रेस करोगे आपको निकल गया। आप उस बुजुर्ग आदमी को बताइएगा, दादाजी आपका पेमेंट टोटल मूलधन से लेके ब्याज तक, मूलधन से लेके ब्याज तक कितना हो गया? 51,750 रुपया, मतलब 45,000 का लोन लिए थे, 6,750 रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ, तो नहीं हुआ? 45 6 जोड़ दो, 51 तो सही हो गया। दैट क्लियर? कोई दिक्कत? बना लोगे? अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हो। नहीं सर, बन जाएगा। ठीक, बना।